नमस्कार दोस्तों, राधा सोशल मीडिया पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे एक ऐसे टिप्स की जिसके बारे में आप चाहते हैं कि 2025 में एक बम्पर जो लोग आपका नाम, सम्मान, फेम सब कुछ करें और आप डिप्रेशन से बाहर हो। अक्सर बहुत सारे लोगों ने इमेजिन किया होगा कि मैं पूरे साल कुछ नहीं कर पाया, ये साल में कुछ ऐसा जो वो करना चाहते थे और नहीं कर पाए। अब आकर वो डिप्रेशन में है, साल का अंत होने वाला है और मैं ये नहीं कर पाया। इसके कारण वो अपने आप को इतना डीपली ले गए, इतना ज्यादा गंभीर कर लिया है कि वो बहुत ज्यादा सदमे में है कि मुझे ये करना था 2024 में, लेकिन मैं नहीं कर पाया। देखिए क्यों नहीं कर पाए, क्या करना चाहते थे, क्या नहीं, वो सारी चीजें आपकी। लेकिन जो नहीं कर पाए उनके लिए भी एक बहुत ज्यादा खुशी का मौका है। और वो खुशी का मौका कैसा है कि देखिए आपने मेहनत की, स्ट्रगल किया, कोशिश की, वो आप सभी जानते होंगे। लेकिन आप ना खुश क्यों हैं कि आप नहीं कर पाए, ये सोचना। लेकिन जो आपने किया उन्हें याद कीजिए। आपने काम किया, आपने हार्ड वर्क किया, आपने जहां जाना था वहां गए, आपने पूरी मेहनत की। तो जब आपका मन दुखी और परेशान हो रहा है ना कि मैंने कुछ नहीं कर पाया, तब आप बैठकर 2 मिनट ये सोचो, मैंने ये कार्य किया, मैंने ये किया, मैंने ये जितने भी कार्य आपने किए हैं उनको आप याद कीजिए। आपका जो डिप्रेशन है ना वो यूं 2 मिनट में चुटकियों से चला जाएगा। और बहुत सारे चीजें जिन लोगों को बिजनेस करने के हैं, वो बिजनेस करना चाहते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो भी डाली हूँ और मैं नेक्स्ट आप लोगों के लिए बार बार लेकर आती हूँ। हर रोज कोशिश कर रही हूँ कि कुछ ना कुछ नया बिजनेस आप लोगों के लिए लेकर आऊं। जो हर लोग व्यक्ति बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए खासकर मैं बिजनेस टिप्स लेकर आ रही हूँ। और हर रोज कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ अलग बिजनेस शेयर करूँ। वैसे ही आज मैं आप लोगों के साथ एक शेयर कर रही हूँ, छोटा सा बिजनेस है उन लोगों के लिए कि बहुत सारे लोगों ने कर रखा है लेकिन उनका जो सेल है ना वो ज्यादा नहीं वो बेच पा रहे हैं या उनका माल नहीं निकल पा रहा। बिजनेस बहुत पुराना है और ऐसा चलने वाला प्रोडक्ट है जो हर कहीं पर चलता है, हर जगह उसकी डिमांड है। रेस्टोरेंट में उसकी डिमांड है, होटल पर, हर घर में, हर परिवार में, पुअर से लेकर रिच तक उस चीज की डिमांड है। एक ऐसा बिजनेस है जो हर घर में चलने वाला बिजनेस है। वो हर छोटे परिवार में भी खाया जाता है, बड़े परिवार में भी, छोटे गरीब व्यक्ति भी लेता है, अमीर भी खाता है। एक ऐसा ही प्रोडक्ट है मसाला। जो खड़े मसाले भी बेच सेल होते हैं और जो पिसा हुआ मसाला वो भी सेल होता है। देखिए जो लोग नया बिजनेस करना चाहते हैं उन्हें लगता है कि मसाले में कोई अर्निंग नहीं है। देखिए मसाला बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। कुछ लोगों ने कर भी रखा है जिन्हें लगता है कि हम जो है सेल नहीं कर पा रहे, उतना हमारा प्रोडक्ट नहीं निकल पा रहा। पहले मैं बात करूंगी उन लोगों के लिए जिनका माल नहीं निकल पा रहा। देखिए वो किस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं। छोटी छोटी दुकानों पर आपको जो पाउच वाली आइटम है वो आपको सेल कर सकते हैं। यहीं पर आप जो है सेल्समैन रख सकते हैं, अपने 2 4 6 लोग सेल्समैन, उन्हें जो टारगेट पर आप रखिए कि आपको इतना माल निकालेंगे, टारगेट पे उतना दिया जाएगा। इस तरीके से भी रख के आप माल निकाल सकते हैं। आप ऑनलाइन भी माल निकाल सकते हैं, ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। उसके साथ ही आपकी जो गली मोहल्ले में दुकानें होती है आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही जो शहर की सबसे बड़ी मेन दुकानें होती हैं थोक में, आप उनको भी सेल कर सकते हैं। साथ ही जो छोटे छोटे जो पाउच होते हैं, जो सेल जो फेरी वाले आते हैं, आप उनको भी देकर ये निकाल सकते हैं। उसके बाद और लास्ट का एक ऑप्शन है कि आप हर शहर के एक चौराहे पर 2 लोगों को खड़ा कीजिए, उसके साथ किसी भी प्रोडक्ट के साथ एक प्रोडक्ट फ्री सेल कर दिए। अगर मान लीजिए आप मसाले का पैकेट जो सेल कर रहे हैं उसके साथ आप कुछ भी एक पाउच लगा दीजिए, छोटा पाउच लगा दीजिए, या आप डिब्बे की पैकिंग कर रहे हैं तो डिब्बे के साथ कुछ और आप सेल में उसके साथ बम्फर ऑफर के तौर पर लगा दीजिए। जो नया साल आने वाला ना, एक के साथ एक, इस तरह की कुछ ना कुछ आप स्कीम आप रखेंगे तो आपका प्रोडक्ट 100% निकलेगा। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो नया बिजनेस करना चाहते हैं। देखिए नया बिजनेस जो भी खड़े मसाले का करना चाहते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस है, हर घर में चलता है। तो ये खड़े मसाले का बिजनेस कर सकते हैं। करना कैसे, देखिए आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, मात्रा में आपको जो है प्रोडक्ट लेकर आना है। आप चाहें तो उसे पिन्नी के सेल भी कर सकते हैं। छोटे छोटे पाउच आपने अक्सर देखा होगा, 10 रुपए 5 रुपए वाले पाउच आप दुकानों पर देखते हैं। जैसे जीरे का पाउच, जैसे खड़ी जो हरी इलायची का पाउच आता है, जैसे जीरे का पाउच आता है, जैसे लौंग का पाउच आता है। ये 10 10 रुपए के पाउच होते हैं। एक पाउच आता है 10 रुपए में। आपने अक्सर दुकान पे देखा होगा कि उसमें लौंग रहती है, इलायची रहती है, थोड़ा सा जीरा रहता है, तेजपात का पत्ता रहता है और यहीं पर दालचीनी रहती है। ये सारा पाउच, उसमें थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी आप भर के, आपको वेट के हिसाब से या किसी भी चीज से नाप कर आपने 10 रुपए के पाउच में
आपने ले रखा है। आप देखिए दुकान पे पहले सर्वे करिए, फिर आप उसके बाद में आप बिज़नेस खोलने के बारे में सोचिए। देखिए अक्सर क्या होता है कि जो लोग सोचते हैं और कर लेते हैं, उन्हें मार्केट की नॉलेज नहीं होती है, वो उन्होंने मार्केट देखा ही नहीं। आप 3-4 दुकानों पे जाएँगे, एक पल्लड़ जो होती है, जो गत्ता आता है इस टाइप का, उसमें जो है आपके 20 जो पाउच होते हैं ना, वो लगे हुए होते हैं। ₹10 का 1 पाउच हो जाता है उसमें। 10 इधर लगे होते हैं, 10 इधर लगे होते हैं, 20 पाउच लगे हुए होते हैं। तो आपसे जो भी वो थोक के रेट मिलेगा, पहले उससे बात करिए कि आप कितने का वो आपसे लेगा। देखिए अक्सर जो है ना, बहुत ज़्यादा आपको थोड़ा मार्जिन नहीं होगा स्टार्टिंग में, अगर आप गलती करते हो बहुत ज़्यादा मार्जिन लेने की, तो आप अपने बिज़नेस में फेल हो जाते हो। सबसे पहले आपको कोशिश करनी है कि आपको सिर्फ़ सारा खर्च निकाल कर 2 से 4 रुपए आपको 1 पाउच पर बचने चाहिए। स्टार्टिंग में आप जितना कम खाएँगे, उतना जल्दी आप मार्केट को कवर कर पाएँगे। अगर आप कम बजट में अगर आप सेल करते हो, क्योंकि आपसे ऑलरेडी बहुत सारे लोग पहले से बैठे हुए हैं, अपनी ब्रांड उतारने के लिए या अपना माल उतारने के लिए सबसे पहले आपको धीरे-धीरे, थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में आपको कम बजट में आपको दुकान पे सेल करना होगा। माल अच्छा है, प्रोडक्ट में प्योरिटी रखिए, अच्छा माल दीजिए, 100% बिकेगा। जो एक बार यूज़ करेगा वो नेक्स्ट बार भी आपके प्रोडक्ट को लेने की कोशिश करेगा। पहले से मिलावट मत कीजिए। अक्सर सब लोग करते हैं बाद में, लेकिन पहले स्टार्टिंग में आपको प्रायोरिटी दिखानी है, उसके बाद आपको कम खाना है, आपको ज्यादा सेल करना है। जितने आप दुकानदार को दोगे उसके बाद वो आगे सेल करता है ₹10 पाउच में। तो आपको पहले पैकिंग करानी है। आपको घर से दिल्ली से सारा मटेरियल मिल जाता है, आपको पन्नी मिल जाती है। आप चाहें तो गत्ते वाला ले सकते हैं, चाहें तो आप जो जार आते हैं जार में भी आप बेच सकते हैं। देखिए वो आपके ऊपर है कि कितने चीजों से आप स्टार्टेड करना चाहते हैं, 5,000, 10,000, 20,000, जितने आपके पास बजट है। कुछ लोग घर पर ही मशीन लगाकर उसका बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग हल्दी लेकर आते हैं उसका बिजनेस कर रहे हैं। तो जैसी आपकी इच्छा होगी उस तरीके से आप धीरे धीरे सारी क्वांटिटी में करते रहेंगे। अगर आपको चाहिए पूरी डिटेल या कुछ आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है व्हाट्सएप नंबर है, ये आप उस पे व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। पूरी मेन्यू, पूरा माल, रिटेलर कहाँ से आगा, पूरा बिजनेस आपको प्रोवाइड करा के देंगे। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग करने के लिए। अपना नया बिजनेस, जो भी न्यू बिजनेस करना चाहता है वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। पूरा बिजनेस सेटअप आपको लगवा कर देंगे। मशीन का चाहे तो मशीन, और कम से कम बजट में आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कहाँ से कच्चा माल लेना है, कहाँ आपको प्रोडक्ट देना है, सारी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आप स्क्रीन पर चलने वाले नंबर पर, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर कुछ अलग, कुछ नया आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ ऐसा ही कुछ नया बिजनेस। तब तक के लिए नमस्कार।